ટેકનોલોજી દ્વારા તમને બધાને મળવાનું થઈ રહ્યું છે. નવો વર્ષ આપનું ખૂબ સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિવાળું જાય એવી સૌ ગુજરાતના મારા વાલા ભાઈઓ બહેનોને માટે હું પ્રાર્થના કરું છું. आप सभी को आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के हजीरा प्लांट का विस्तार होने पर बहुत बहुत बधाई. इस स्टील प्लांट के माध्यम से सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा है, बल्कि भविष्य के लिए नई संभावनाओं के अनेक द्वार भी खुल रहे हैं. 60,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश गुजरात और देश के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर बनाएगा. इस एक्सपांशन के बाद हजीरा स्टील प्लांट में क्रूड स्टील के उत्पादन की क्षमता 9 मिलियन टन से बढ़कर 15 मिलियन टन हो जाएगी. ये लक्ष्मी मित्तल जी को, भाई आदित्य को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं. साथियों, अमृत काल में प्रवेश कर चुका हमारा देश अब 2047 के विकसित भारत के लक्ष्यों की ओर बढ़ने को आतुर है. देश की इस विकास यात्रा में स्टील इंडस्ट्री की भूमिका और सशक्त होने वाली है, क्योंकि जब देश में स्टील सेक्टर मजबूत होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मजबूत होता है. जब स्टील सेक्टर का विस्तार होता है तो रोड, रेलवे, एयरपोर्ट और बंदरगाह का विस्तार होता है. जब स्टील सेक्टर आगे बढ़ता है तो कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव सेक्टर में नए आयाम जुड़ जाते हैं. और जब स्टील सेक्टर की क्षमता बढ़ती है तो डिफेंस, कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के विकास को भी नई ऊर्जा मिलती है. और इतना ही नहीं, आज तक हम आयरन ओर एक्सपोर्ट कर ही संतोष मानते थे. आर्थिक विकास के लिए हमारी जो भू संपदाएं हैं उसका वैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है. और इस प्रकार के स्टील प्लांट के विस्तार के कारण हमारे आयरन ओर का सही इस्तेमाल हमारे देश में होगा. देश के नौजवानों को बहुत रोजगार मिलेंगे और विश्व बाजार में भारत का स्टील एक अपनी जगह भी बनाएगा. और मुझे बताया गया है कि ये सिर्फ प्लांट के विस्तार की ही बात नहीं है, बल्कि इसके साथ भारत में पूरी नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है. ये नई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, अन्य मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बहुत मदद करने वाली है. मुझे विश्वास है कि आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया, उनका ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के विजन के लिए मील का पत्थर साबित होगा. ये स्टील सेक्टर में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के हमारे प्रयासों को नई ताकत देगा. साथियों, आज दुनिया हमारी तरफ बहुत उम्मीद से देख रही है. भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में
तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार इस सेक्टर के विकास के लिए आवश्यक पॉलिसी एनवायरनमेंट बनाने में तत्परता से जुटी है। मैं गुजरात सरकार को भी बधाई देता हूं कि भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है वो भी गुजरात को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बहुत ही दूरदृष्टि वाली वो पॉलिसी है। पिछले 8 वर्षों में सभी के प्रयासों की वजह से भारतीय स्टील इंडस्ट्री दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील उत्पादक इंडस्ट्री बन गई है। इस इंडस्ट्री में विकास की अपार संभावनाएं हैं। सरकार की पीएलआई स्कीम से इससे विस्तार के नए रास्ते तैयार हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिली है। इससे हमने हाई ग्रेड स्टील के उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने में दक्षता हासिल की है। इस हाई ग्रेड स्टील का इस्तेमाल क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन में भी बढ़ गया है। आपके सामने आईएनएस विक्रांत का उदाहरण है। पहले हम एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल होने वाली स्टील के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे। देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए हमें दूसरे देशों की मंजूरी की दरकार होती थी। ये स्थिति ठीक नहीं थी। इसे बदलने के लिए हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत थी और भारतीय स्टील इंडस्ट्री ने नई ऊर्जा के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया। इसके बाद डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल होने वाले खास स्टील को विकसित किया। भारतीय कंपनियों ने हजारों मीट्रिक टन स्टील को प्रोड्यूस किया और आईएनएस विक्रांत पूरी तरह से स्वदेशी सामर्थ्य और तकनीक से तैयार हो गया। ऐसे ही सामर्थ्य को बढ़ावा देने के लिए देश ने अब क्रूड स्टील की उत्पादन क्षमता को 2 गुना करने का लक्ष्य तय किया है। अभी हम 154 मिलियन टन क्रूड स्टील का उत्पादन करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि अगले 9-10 साल में हम बढ़कर के 300 मिलियन टन उत्पादन की क्षमता हासिल कर लें। साथियों, जब हम विकास के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ चुनौतियों का भी ध्यान रखना होगा। स्टील इंडस्ट्री के लिए कार्बन उत्सर्जन, कार्बन एमिशन ऐसी एक चुनौती है। इसलिए एक तरफ तो हम क्रूड स्टील के उत्पादन की क्षमता का विस्तार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल को बढ़ावा भी दे रहे हैं। आज भारत ऐसी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज विकसित करने पर बल दे रहा है जो न सिर्फ कार्बन का उत्सर्जन कम करे बल्कि कार्बन को कैप्चर कर उसका दोबारा इस्तेमाल भी करे। देश में सर्कुलर इकोनॉमी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि एएमएनएस इंडिया ग्रुप का हजीरा प्रोजेक्ट भी ग्रीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बहुत बल दे रहा है। साथियों, जब किसी लक्ष्य की दिशा में पूरी ताकत से हर कोई प्रयास करने लगता है तो उसे साकार करना मुश्किल नहीं रह जाता। स्टील इंडस्ट्री को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुझे विश्वास है कि ये प्रोजेक्ट पूरे क्षेत्र और स्टील सेक्टर के विकास को रफ्तार देगा। मैं एक बार फिर
एएमएनएस इंडिया की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।